बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे टेक फ्री राजा पे, जिस पे स्पेशली आज मैंने सोचा हुआ है एक ऐसा वीडियो बनाने की जिसमें हम आपको बताएंगे कि वर्डप्रेस वू कॉमर्स में आप लॉग इन लॉग आउट के मेनू ऑप्शंस कैसे दे सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस होता है वो आपको अलाउ नहीं करता है इस तरह के मेनू ऑप्शंस देने के लिए, जिसमें अगर यूज़र लॉग इन हो तो लॉग आउट हो जाए और या हम लॉग इन ऑप्शन दे सकें या कस्टमाइज लॉग इन और लॉग आउट दे सकें। इससे पहले मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई ये वीडियो दिखाई देगी जिसमें आप लॉगिन और लॉग आउट पेज कैसे बनाते हैं, साइन अप पेज कस्टम कोडिंग के थ्रू मैंने बताया हुआ है कि सेपरेट लॉगिन और लॉग आउट पेज आप कैसे बनाएंगे। वो कॉमर्स के ये जो साइन अकाउंट एंड प्राइवेसी टैब में जो आपको वेरियस ऑप्शंस दिखाई देते हैं अकाउंट को मैनेज करने के लिए या रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पेज को मैनेज करने के लिए क्या ऑप्शन आपको शो करना है, कैसे उसकी फंक्शनैलिटी चाहिए, ये सारे ऑप्शंस को मैंने डिटेल में उस वीडियो में बताया हुआ है, आप एक बार रिव्यू कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम लॉग इन लॉग आउट दोनों एक साथ और प्लस रजिस्टर पेज का लिंक हम कैसे मीनू वगैरह में एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या होता है, अगर आपको अपने मेन्यू में बाय डिफॉल्ट माई अकाउंट पेज होता है, आपको पता है अगर आपने वो कॉमर्स सेटअप किया हुआ है तो माई अकाउंट पेज पे आपको लॉग इन लॉग और रजिस्ट्रेशन का फॉर्म्स मिलते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है। एक डिफॉल्ट शॉर्ट कोड होता है जो कि हमारे वो कॉमर्स की फंक्शनैलिटी है। उस शॉर्ट कोड को आप जिस भी पेज पे लगाएंगे वो आपका माई अकाउंट पेज हो जाता है। लॉग इन होने पे आपको वहाँ पे माई अकाउंट के ऑप्शंस दिखाई देंगे। जैसे लेट से कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं अगर जाता हूँ माई अकाउंट में तो आप देखेंगे यहाँ आ रहा है यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन। ठीक है, तो दैट मीन्स कि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, इसलिए यहाँ पे ये मैसेज अपीयर हो रहा है। ठीक है। तो अगर हमें सेपरेट लॉग इन लॉग आउट के बनाना है, अभी चूंकि मैं दिखाता हूँ उसको कैसे बनाएंगे। ये ऑप्शन अभी इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ये प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है लॉग इन लॉग आउट। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ऐड न्यू करते हैं। ये प्लगइन आपको ऑप्शन देगा कि आप सेपरेट लॉगिन लॉग आउट लॉगिन रजिस्टर पेज आप एज अ लिंक अपने मेनू बार में ऐड कर सकते हैं या आप अपने फुटर में ऐड करना चाहते हैं तो। रिसेंटली चूंकि मुझे इसके लिए रिक्वेस्ट की गई थी मेरे एक वीडियो पे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है। तो सबसे पहले आप प्लगइन्स में जाएंगे, यहाँ पे लॉगिन और लॉग आउट करके आप सर्च करेंगे। ठीक है, तो आपको कई प्लगइन्स दिखाई देंगे जिनको आप यूज कर सकते हैं। उनमें से एक प्लगइन जो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है वो ये है लॉगिन लॉग आउट रजिस्टर मेनू। ठीक है, स्पेशली ये मेनू के लिए है और आप इसको यहाँ से इंस्टॉल, जैसे यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ रहा है वैसे यहाँ भी इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आएगा। आप वहाँ क्लिक करके फिर एक्टिवेट का ऑप्शन आता है, यू नो दैट हाउ टू डू दैट। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको एक्टिवेट कर लेंगे। अगर इस प्लगइन के बारे में और भी डिटेलिंग में आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट में आपको दिखाई देगा कि क्या क्या फंक्शनलिटी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसे मैंने एक्टिवेट कर लिया है बाय डिफॉल्ट अपने वेबसाइट पे। इस पे जाने के लिए हम मेन्यूज ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, मेन्यूज ऑप्शन में जैसे ही प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद आप जाओगे तो आपको एक सेक्शन लेफ्ट में दिखाई देगा, यहाँ पे लॉग इन लॉग आउट रजिस्टर लिंक्स। ठीक है, ये सेक्शन तभी आता है जब आप वो प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, अब अगर इसे हम ओपन करते हैं तो इसमें हमें एक दो तीन चार पाँच पांच ऑप्शन हमें दिख रहे हैं। लॉग इन पेज के लिए अलग ऑप्शन है, लॉग आउट के लिए अलग है, लॉग इन प्लस लॉग आउट के लिए अलग है। लॉग इन लॉग आउट मीन्स दैट अगर आप इस ऑप्शन को ऐड करते हैं अपने मीनू में तो यूजर को बाय डिफॉल्ट लॉग इन का पेज दिखाई देगा, और अगर वो लॉगिन कर चुका है तब वही ऑप्शन अपने आप लॉग आउट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यूजर के अकॉर्डिंगली जैसा भी उसका लॉगिन का स्टेटस है उसके अकॉर्डिंगली वो मेनू ऑप्शन लॉगिन या लॉग आउट दिखाएगा। ठीक है, रजिस्टर का ऑप्शन है, इसके थ्रू आप अपने पेज को उस पेज पे साइन अप फॉर्म अप, मतलब जो भी आपका साइन अप वाला पेज है उसको आप एज अ मेन्यू ऑप्शन वहाँ ऐड कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन पेज को। प्लस ये प्रोफाइल का है, प्रोफाइल मीन्स वहाँ पे आपको माई अकाउंट की सारी डिटेल्स दिखती है, तीन चार ऑप्शंस आपके आते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके ऑप्शंस हैं, आप एज ए मीनू ऑप्शन अपने मीनू में ऐड कर सकते हैं। चलिए कैसे करते हैं। अब इसे ऐड करने से पहले आपको, अगर आपने सेपरेट बना रखा है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि सेपरेट लॉगिन पेज और रजिस्ट्रेशन पेज कैसे बनता है। उसके लिए हमने फंक्शन डॉट पीएचपी में कुछ कस्टम कोडिंग ऐड करी थी और फिर हमने बनाया था। तो ये आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ बनाया हुआ है। एक हमारा माई अकाउंट का पेज है जिसपे कि केवल लॉगिन इन्फॉर्मेशन आ रही है,
और एक हमारा साइन अप का पेज है जहाँ पे साइन अप फॉर्म आ रहा है। ठीक है, तो ये दो सेपरेट पेजेस है हमारे पास, रजिस्ट्रेशन के लिए है और ये लॉगिन के लिए है। ठीक है, तो हम इसे ही ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इन ऑप्शंस में आप किस पेज को रखना चाहते हैं उसे आपको सेट करना होता है। तो जब आप प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद आपको जाना होता है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाके आप देखेंगे यहाँ लॉग इन लॉग आउट रजिस्टर का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, आइए इस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना होगा सिस्टम को कि आपका लॉगिन यूआरएल क्या है। क्योंकि हमने सेपरेट पेज बनाया हुआ है लॉगिन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये हम यहाँ मेंशन करेंगे कि लॉगिन यूआरएल हमारा क्या है। ठीक है, तो हमारा लॉगिन यूआरएल ये है, इसे हम यहाँ मेंशन कर देंगे माय अकाउंट को। रजिस्ट्रेशन पेज हमारा कौन सा है, ये हमारा रजिस्ट्रेशन का पेज है, इसे हमने यहाँ मेंशन कर दिया। प्रोफाइल का पेज कौन सा है, आप चाहें तो प्रोफाइल पेज भी सेटअप कर सकते हैं। लॉगिन रीडायरेक्शन यूआरएल, अगर आप चाहते हैं कि यूजर एक बार जब लॉगिन कर जाए तो वो कहाँ पहुंच जाए, लेट से मैं चाहता हूँ वो हमारे अबाउट अस पेज पे जाए, तो हम इसे यहाँ रीडायरेक्शन में अबाउट अस लगा देंगे। लॉग आउट रीडायरेक्शन यूआरएल, आप क्या चाह रहे हो कि लॉग आउट जब यूजर करे तो फिर वो कहाँ जाए, आप, मैं चाह रहा हूँ वो होम पेज पे चला जाए, तो हमने होम पेज का लगा दिया। रजिस्ट्रेशन रीडायरेक्ट यूआरएल, आप क्या चाह रहे हो, जब वो एक बार रजिस्ट्रेशन कर ले तो कहाँ जाए, हमने लेट से कि उस केस में सर्विसेज का पेज हमने दे दिया, या लेट से कि कंटेंट राइटिंग का हमने पेज दे दिया। ठीक है, या कोई भी पेज आप दे सकते हो, तो या हम फिर से होम पेज को ही दे देते हैं। ठीक है, तो ये होम पेज हमने दे दिया। अब सेव एज ऑप्शन किया। ठीक है, अब आप ये सारे पेजेस देख सकते हो। ठीक है, हमने सारे पेजेस को डिफाइन कर दिया है। अब वापस हम जाएंगे अपने मेनू ऑप्शंस में, अपीयरेंस के थ्रू मेनू ऑप्शंस, सॉरी मेनू, यहाँ से हम ओपन करेंगे इस सेक्शन को। ठीक है, और अब अपने पेज में हम ऑलरेडी, जैसे मैंने यहाँ ऐड कर रखा है, मैं आपको ऐड करके अगेन दिखा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे, एक लॉगिन का पेज है, एक लॉग आउट का सेपरेट। अगर आप लॉग इन लॉग आउट चाह रहे हो तो सेपरेट आप ऐड कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि एक ही ऑप्शन में लॉग इन लॉग आउट आए, उस हिसाब से जैसा यूजर लॉग्ड इन हो या लॉग इन कर ले तो वही लॉग आउट हो जाए, तो उस केस में आप इस ऑप्शन को चूज करोगे। ठीक है, देन आफ्टर हमारे पास रजिस्टर का ऑप्शन है, इसे भी हम चाहते हैं। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन हम ऐड करते हैं। ये कॉन्टेक्ट अस के ड्रॉप डाउन में आएगा। लेट्स से अभी मैं इस तरह से इसे अपीयरेंस लेना चाह रहा हूँ, और रजिस्ट्रेशन को हम ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, सेव एज किया, ये हमारा सेव हो गया। अब देखते हैं हमारे साइट पे ये कैसा अपीयरेंस आ रहा है इसका। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस में रजिस्टर और लॉगिन ऑप्शन आ गया, दिख रहा है आपको। ठीक है, तो रजिस्टर और लॉगिन ऑप्शन हमारे पास आ जा रहा है। ठीक, तो यहाँ से अगर आप लॉग इन करते हो तो आप सीधे देखो माई अकाउंट के पेज पे आप जा रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि रीडायरेक्ट होने पे ये जाएगा आपके अबाउट अस पे। ठीक है, और अगर आप रजिस्टर करते हो तो आप साइन अप टेस्ट वाले पेज पे आते हो। ठीक है, और वहां पे मैंने रिडायरेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे रिडायरेक्शन वाला पेज नहीं आ रहा। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्लैरिफाइड हो गया कि लॉगिन और रजिस्टर के लिए सेपरेट ऑप्शन हम कैसे दे सकते हैं। अब लेट से आप लॉगिन लॉग आउट चाह रहे हो, तो अब हम इसमें लॉगिन करके देखेंगे कि क्या होता है, क्या ये लॉग आउट में चेंज होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एडमिन दिया, और जो पासवर्ड हमारा है इस साइट का वो हमने यहाँ दे दिया। लॉगिन करेंगे, और अब यहाँ पे जाके देखते हैं तो यहाँ पे लॉग आउट ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लॉगिन कर चुके हैं। प्लस यहाँ पे आप देखो हम अबाउट अस पेज पे आ चुके हैं, क्योंकि मैंने वहाँ रिडायरेक्शन लगाया था कि एक बार यूजर लॉगिन कर ले तो हम यहाँ अबाउट अस पेज पे आ जाए। ठीक है, तो हमें यहाँ अबाउट अस पेज दिख रहा है, तो वापस हम यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपने सीख लिया कि हम लॉग इन लॉग आउट और रजिस्ट्रेशन के ऑप्शंस मेन्यू में कैसे दे सकते हैं। स्पेशली हमारे उस यूजर ने ये पूछा था कि अगर मुझे फुटर में शो करना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। तो इन केस लेट्स से कि मैं अपना फुटर देखता हूँ इस साइट का कि फुटर कहाँ है, यहाँ पे है, और लेट्स से यूजफुल लिंक्स में हमें वो ऑप्शंस देने हैं। तो आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में फुटर क्या होता है, एक विजिट्स होते हैं, यहाँ पे कॉलम वाइज आपको ये विजिट्स दिख रहे हैं। ठीक है,
तो ये मीनू विजिट है। आप एक सेपरेट मीनू बना के उस विजिट में आप कॉल कर सकते हो। हमने यूजफुल लिंक्स का एक विजिट बनाया हुआ है। अगर आप मीनू ऑप्शंस में जाओगे तो यहाँ पे आपको यूजफुल लिंक्स के दिखाई दे सकता है, और या पर शायद ये बिल्डर से बना हुआ है, तो मैंने सेपरेटली मीनूज बनाए होंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे इस बिल्डर में ऑप्शंस होते हैं वैसे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं फुटर पे जाऊँ, किसी पेज के थ्रू ही मैं जा सकता हूँ। यहाँ देखिए फुटर ऑप्शन है, और ये चूंकि WP बेकरी में ये साइट बनी हुई है तो आपको फुटर ऑप्शंस यहाँ से दिखते हैं। यूजफुल लिंक्स में देखिए मैंने सिंपल मेनू कॉल किया हुआ है। सिंपल मेनू के अंदर अगर आप देखो तो मेनू नेम क्या आ रहा है, मेन मेनू। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो मेन मेन्यू है वो मैंने कॉल कर रखा है। ठीक है, और जो ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑप्शन है उसको डिसेबल परहैप्स कर रखा है, इसलिए आपको वहाँ पे ओके यही मेन्यू देखो आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन ड्रॉप डाउन के ऑप्शंस नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लेट से आप कोई और मेन्यू कॉल करना चाहते हो तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हो कि आप एक नया मेन्यू यहाँ से क्रिएट कर लो, और उसमें फिर उसी तरह ऑप्शंस को ऐड रिमूव आप करो, और फिर उस मेनू को आप फुटर में अपने कॉल कर सकते हो। ठीक है, जनरल थीम्स में आप विजेट्स के थ्रू भी ये काम कर सकते हो। फुटर में विजेट्स होता है कॉल करने के लिए। ये चूंकि बिल्डर में बनी हुई साइट है तो यहाँ पे बिल्डर के बैकएंड एडिटर के थ्रू ही आपको ये काम करना होता है, बैकएंड एडिटर। ठीक है, तो इसके थ्रू ही आप अपने फुटर में चेंजेस कर सकते हैं। लेट से कि मुझे यहाँ कोई और मेनू कॉल करना है तो मैं यहाँ पे लेट से फुटर मेनू मैंने कर दिया, तो आप देखोगे कि अब मेनू के ऑप्शंस यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो इट्स जस्ट अबाउट कि ये एक एज ए मेनू ऑप्शन आपको मिल जा रहा है, और आप इसको अपने अकॉर्डिंगली कहीं भी कॉल कर सकते हो एज ए मेनू। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 मेनू ऑप्शंस आ गए। अब लेट्स से कि यहाँ पे मुझे इसे ऐड करना है। टोटल मेनू हम सेलेक्ट करेंगे तो हमें वो 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब इसमें वापस हम अपने इन नए मेनू ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी इससे पहले दिखाया था। ठीक है, अच्छा ये आपको एक और ऑप्शन देता है कि एज अ एंकर लिंक भी आप इन मेनू ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो एज एन एंकर लिंक लेट से किसी पेज के अंदर विद इन कंटेंट आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है, तो एज एन एंकर लिंक भी आप इसे ऐड कर सकते हैं। कैसे, इसके लिए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप प्लगइन को इंस्टॉल कर रहे होते हैं, अभी मैं देखता हूँ। इंस्टॉल प्लगइन में हम जाते हैं। जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था वो ये है, लॉग इन लॉग आउट। यहाँ पे अगर व्यू डिटेल्स में आप जाओगे तो आपको एक इंफॉर्मेशन दिखती है, ये। ठीक है, आप इस तरह के शॉर्ट कोड यूज करके किसी भी कंटेंट के बीच में आप इसे एज एन एंकर लिंक भी इन लिंक्स को आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारे शॉर्ट कोड्स हैं, इन्हें जस्ट आपको कॉपी करना है, और विद इन द कंटेंट ऑफ द पेज आप इन लिंक्स को, इन शॉर्ट कोड्स को यूज कर सकते हैं, और वहां पे एक एंकर लिंक आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं, एंड प्लीज do follow and subscribe my videos. I'll try my best to bring more and more videos related to WordPress and other technologies to improve our knowledge. Okay. Thanks a lot. Take care. Jai Hind.